Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब पे स्केल की। जैसा आप सबको पता है कि पंजाब पे स्केल को लेकर बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस हैं जो कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम चल रहे हैं। ऐसे में एक बहुत लंबा जो संघर्ष है चल रहा है कर्मचारी और सरकार के बीच में। तो ऐसे में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट केस है सौरभ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आज की इस वीडियो में हम इस केस के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये केस अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम में पंजाब पे स्केल का फ्यूचर कहीं ना कहीं इस केस के ऊपर टोटली डिपेंड है। आपकी सैलरी पंजाब पे स्केल के अकॉर्डिंग बनेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग, टोटली डिपेंड करता है इस कोर्ट केस के फैसले पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से एनालाइज करेंगे कि अभी तक इस कोर्ट केस में क्या कुछ देखने को मिला, अभी तक कौन से पॉइंट है जो कि कर्मचारियों के फेवर में है, सरकार का क्या रुख है इस कोर्ट केस को लेकर, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन जारी किए हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके से आपकी सैलरी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा इस कोर्ट केस का। और आप सभी भी अपने जो वैल्यूबल व्यू पॉइंट्स है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िए और आपके साथी कर्मचारियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मैं केस की बात करूं, केस है सौरभ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आप चाहे पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कोर्ट केस का आप पे देखने को मिलेगा। आपकी सैलरी पंजाब पे स्केल के अकॉर्डिंग बनेगी या फिर सेंटर पे स्केल ही आपकी सैलरी पे लागू रहेगा, आप पे इम्प्लीमेंट होता रहेगा। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड होने तक अपने आप पता चल जाएगा। अदरवाइज आप वही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो प्लीज वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और आपके जितने भी डाउट है कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे पंजाब पे स्केल को लेकर। तो अगर मैं कोर्ट केस की बात करूं तो कोर्ट केस की शुरुआत होती है एक एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है और इस एडवर्टाइजमेंट में एक कॉमन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है अगस्त 21 में, यानी कि 2021 में इन कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट होती है। आप इस डेट को थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी, एक टर्निंग पॉइंट होगी इस पूरे कोर्ट केस में। तो अगर मैं बात करूं तो इन कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट के बाद ये कैंडिडेट पहुंच जाते हैं माननीय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाते हैं और ये एक प्रे रखते हैं कि दे आर द एंटाइटल फॉर द पे एज पर द रूल गवर्निंग द सर्विस अपॉन देयर अपॉइंटमेंट, कि उनकी अपॉइंटमेंट में जो भी सर्विस रूल इंप्लीमेंट होने थे उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरी है वो बननी चाहिए। पिटिशनर की डायरेक्टली डिमांड थी कि उनकी जो सैलरी है सर्विस रूल 2016 के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उनकी सैलरी 2016 सर्विस रूल के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से माननीय हाई कोर्ट में एक जवाब दायर किया जाता है। जवाब था कि बिफोर द इशुएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द पिटिशनर द इंस्ट्रक्शन डेटेड 17th of July 2020 वर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कि 2020 की जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने इशू कर दी थी और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगी आफ्टर 2020, जो भी नए कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जो भी अपॉइंट होंगे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग, सेंटर के 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, पे स्केल उन पे इंप्लीमेंट होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस जो असिस्टेंट प्रोफेसर को जो पे मिल रही है वो बिल्कुल सही है, वैलिड है, बिल्कुल लीगल है। तो ये रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से जवाब दायर किया गया। उसके बाद देखिए जो पिटिशनर थे उन्होंने एक और पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पे ये बात मेंशन की कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से कि जो कैंडिडेट उनके बाद में, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद में प्रमोट हुए हैं उनकी ही पोस्ट पे, यानी कि सेम पोस्ट पे एक कैंडिडेट जो प्रमोट होके आया उससे तो 2016 के रूल के अकॉर्डिंग जो पे है वो मिल रही है
ऑन दी अदर हैंड हम डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं और हमें मिल रहा है 7th पे स्केल। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी है वो डिसाइड की गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज आप सेम सर्विस के लिए, सेम पोस्ट के लिए दो डिफरेंट जो सर्विस रूल है आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। इस तरीके से ये पॉइंट भी पिटिशनर की तरफ से रखा गया, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इस केस की काफ़ी लंबे टाइम तक सुनवाई चलती है, काफ़ी पॉइंट्स रखे जाते हैं, पर मेन बात यहाँ पे आती है 2020 का नोटिफिकेशन। आप देख पाओगे कि ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई कि इंस्ट्रक्शन जो कि इशू किए गए थे जुलाई 2020 में, दैट वाज ओनली अ सप्लीमेंट्री टू रूल्स, यानी कि 2016 के जो रूल थे उसके सिर्फ ये सप्लीमेंट्री थे। एक्चुअल में मेन जो रूल है वो 2016 के ही है, और जो सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस है they will only operate in the field which is not covered by the 2016 rule governing the service। यानी कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पे 2016 के सर्विस रूल कवर नहीं कर पा रहे जिस एरिया को, या फिर जिस टॉपिक को, या फिर कहे जिस पॉइंट को, तो सिर्फ उसी कंडीशन में ही ये जो इंस्ट्रक्शन है इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और इसी बात से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि आपने 2016 के रूल्स को अमेंड किए बिना ही, रूल्स को चेंज किए बिना ही आपने जुलाई 2020 में ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, जो कि अपने आप में काफ़ी अजीबोगरीब है कि आपने जब अमेंडमेंट ही नहीं की तो आप ये नोटिफिकेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इसी का देखिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कहे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट अभी देखने को मिला। जनवरी इसी साल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अपने जो सर्विस रूल है उसमें अमेंडमेंट कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर इस तरह के जो कोर्ट केसेज है वो ना देखने को मिले। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के क्रम में देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो अपने सर्विस रूल है उन्हें अमेंड कर दिया है, ऑफिशियली गजट भी जारी हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरीके से क्या जो चेंजेस है वो देखने को मिले हैं, और आने वाले टाइम में आपको और भी फर्दर डिपार्टमेंट में भी इस तरह के जो अमेंडमेंट है वो देखने को मिलेंगे, जहां पे ऑफिशियली गजट जारी किए जाएंगे सर्विस रूल को लेकर। अब देखिए जिस तरीके से ये कोर्ट केस चलता है, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहाँ पे की, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि आप क्या कर रहे हो कि जो कैंडिडेट जो अपॉइंट हो रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, उससे ज्यादा बेनिफिट आप उस कैंडिडेट को दे रहे हो जो कि प्रमोट होके आया सेम पोस्ट पे। और यहाँ पे आप सर्विस रूल में भी चेंजेस कर रहे हो कि जो प्रमोट होके आ रहा है उसे आप 2016 के रूल के अकॉर्डिंग आप पे स्केल डिसाइड कर रहे हो, न्यूली रिक्रूटेड के लिए आप 7th पे स्केल इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पिक एंड चूज की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो कि जहाँ पे आपका मन किया आप वहाँ पे 2016 की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपका मन किया आप 7th पे कमीशन है वो इंप्लीमेंट कर रहे हो। सेम पोस्ट के लिए दो डिफरेंट सर्विस रूल, दो डिफरेंट पे स्केल, जो कि अपने आप में काफ़ी गलत है। और इस तरीके से देखिए माननीय हाई कोर्ट ने पूरी पिटीशन की पूरी सुनवाई के बाद ऑर्डर जारी किए पिटीशनर की फेवर में कि रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू गिव द पिटीशनर द पे स्केल विच दे आर एंटाइटल्ड अंडर द 2016 रूल फ्रॉम द डेट ऑफ देयर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। यानी कि यहाँ पे पिटीशनर ने जो पे रखी थी कि उन्हें 2016 के रूल के अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड होनी चाहिए, उनका पे स्केल बनना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने भी पिटिशनर के फेवर में यहाँ पे ऑर्डर जारी किए कि 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी प्रिपेयर कीजिए, और जो भी इनका बनता एरियर है वो कैलकुलेट करके विद इन 8 वीक में आप इनकी सैलरी इन्हें प्रोवाइड कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डेट के लिए बोला था, 21 की एक डेट है जो आप सभी को मैंने बोला था कि एक बार नोटिस जरूर कीजिएगा कि इन कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट हुई थी 2021 में, और आप में से भी बहुत सारे कर्मचारी होंगे जिनकी अपॉइंटमेंट 2021 इस तरीके से हुई होगी, और आप में भी देखिए सेम इशू ये देखने को मिल रहा होगा जो इस केस में है। तो ये केस देखिए डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा आपकी सर्विस पे भी कि आपकी सर्विस में भी आपको इस तरीके का जो बेनिफिट है वो देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं इस केस के ऑर्डर की, ये ऑर्डर आए थे सितंबर 24 में, यानी कि लास्ट ईयर सितंबर में इसके जो ऑर्डर है वो जारी किए जा चुके हैं। और मेन बात ये है यहाँ पे कि क्या एक्चुअल में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया,
क्या कर्मचारियों को उनकी सैलरी का एरियर प्रोवाइड किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है नो। अभी तक एट प्रेजेंट तक इन कर्मचारियों को जो उनका एरियर है, न तो एरियर मिला है, न ही इनका जो पे स्केल इंप्लीमेंट होना चाहिए था वो इंप्लीमेंट हुआ है। इस तरीके का बेनिफिट अभी तक इन्हें नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर अभी एट प्रेजेंट क्या कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो देखिए, क्योंकि 8 वीक्स का टाइम दिया गया था, 8 वीक्स में जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, जो फैसला था जो माननीय हाई कोर्ट का उससे लागू नहीं किया गया, तो जो पिटिशनर थे वो एक कंटेम्प्ट फाइल करते हैं माननीय हाई कोर्ट में। ऑब्वियस सी बात है कि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इस तरह की कंटेम्प्ट आपको आमतौर पर देखने को मिलेगी। तो जो कंटेम्प्ट फाइल होती है, कंटेम्प्ट में देखिए इसी साल फरवरी में हियरिंग होती है, और हियरिंग में एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि जो सरकार है, जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है गवर्नमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे ये बात में मेंशन की गई कि अराउंड 10 डेज में इसके ऊपर कोई ना कोई हियरिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो एटलीस्ट हमें इन ऑर्डर की कंप्लायंस करने के लिए एटलीस्ट कुछ टाइम दिया जाए। फरवरी 2025 की हियरिंग है ये, जिसमें माननीय हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की हियरिंग के दौरान सरकार ने डायरेक्टली टाइम मांगा माननीय हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने टाइम दिया भी, टाइम दिया। और नेक्स्ट हियरिंग होती है 6 मार्च 2025 को, या इसी मंथ 6 तारीख को। और इससे पहले देखिए, आप में से भी काफ़ी कर्मचारी होंगे जिनके साथ कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोर्ट केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये आपका जो कोर्ट केस है वो और अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए भी बेनिफिशियरी हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कोर्ट केस के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप मुझे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो जो भी कोर्ट केस की डिटेल आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी एक मंच पे आकर अपने हकों की जो लड़ाई है वो लड़ सके। तो आप इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा जो भी कोर्ट केस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। और ऑलरेडी देखिए, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ जो सिख पे कमीशन के रिगार्डिंग, ओपीएस के रिगार्डिंग, पे स्केल के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड, वो हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बात करते हैं मार्च की हेयरिंग की, कि मार्च की हेयरिंग में क्या कुछ देखने को मिला। तो 6 मार्च को फिर से हेयरिंग होती है, और हेयरिंग में देखिए इस बार भी सरकार द्वारा यही बात रखी गई कि हमने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है जो कि अभी तक हियरिंग के लिए लिस्टेड नहीं हुई है, यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब तक इस केस की हियरिंग नहीं होगी तो क्या इस केस का जो फाइनल डिसीजन माननीय हाई कोर्ट ने दिया था क्या वो इंप्लीमेंट नहीं होगा? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हुआ। तो ऐसे में माननीय हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को यहाँ पे कोट किया। केस है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस विजयान। इस केस के अकॉर्डिंग देखिए, अगर कोई भी कोर्ट केस जिसका डिसीजन माननीय हाई कोर्ट में आ चुका है बट उसके अगेंस्ट कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अगर उस पर कोई भी अभी डिसीजन नहीं लिया गया, कोई भी किसी भी तरह की स्टे है वो नहीं लगाई गई है, इन दैट केस जो भी माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा उसे ही इंप्लीमेंट करना होगा। यानी कि अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टे नहीं देती है, इसके ऊपर कोई हमें आउटकम नहीं देखने को मिलता है, तो जो हाई कोर्ट ने डिसीजन जारी किया है वही डिसीजन इस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन है वो नहीं देखने को मिलता। पर यहाँ पे एक बात ये भी मेंशन की गई है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक टाइम पीरियड और दिया जाता है, एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो नेक्स्ट हेयरिंग तक वेट कर सकती है, कि अगर नेक्स्ट हेयरिंग तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लिस्टेड नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग नहीं होती है, आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो ऐसे में देखिए इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है 27 मार्च 2025, यानी कि इसी मंथ 27 तारीख को। तो अपने आप में ये कोर्ट केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में वो कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट
जुलाई 20 की नोटिफिकेशन के बाद हुई है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें भी पंजाब पे स्केल मिल सकता है। हालांकि आप सबको पता है कि इस टाइम डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस रूल अमेंड कर रहे हैं, सर्विस रूल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनका जो बनता हक है वो फाइनली अब उन्हें देखने को मिलेगा, जो भी इस केस का फाइनल डिसीजन रहेगा। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट से डिसीजन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में कब इस केस पे सुनवाई होती है और इस पे क्या डिसीजन लिया जाता है। अगर स्टे नहीं लगती है सुप्रीम कोर्ट में और नेक्स्ट हियरिंग तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इस पे कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट हियरिंग से ही इसके ऊपर पॉजिटिव सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन था पे स्केल को लेकर उसे इंप्लीमेंट करना होगा। कि आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी कोर्ट केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो कोर्ट केस की इंफॉर्मेशन। बाकी आप सभी अपने वैल्यूएबल पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से सर्विस रूल में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बिहाफ पे स्केल चेंज कर दिए जाते हैं। किस तरीके से कर्मचारियों को अपने हकों के लिए बार बार माननीय हाई कोर्ट जाना पड़ता है और उसके बाद जब डिसीजन कर्मचारियों के फेवर में आता है तो उसे इंप्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा, उसमें भी इतना जो वेट है वो देखने को मिल रहा है। इन सब पे आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में ही एक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। सभी कर्मचारी उस ग्रुप में जरूर जुड़िए। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, और आप लोगों के पास भी अगर कोई आपके विचार है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि बड़े लेवल पे कर्मचारी एक स्टेज पे आ सके और अपने हकों की लड़ाई लड़ सके। बाकी इस केस के रिगार्डिंग आगे भी जो भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि पंजाब पे स्केल को लेकर अभी भी सारे रास्ते क्लोज नहीं हुए हैं, अभी भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कर्मचारियों के लिए। उम्मीद करेंगे कि इसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।